हमारे पवन सर इज ऑल्सो देयर। सो पवन सर, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम गुड प्रणाम। मॉर्निंग क्या गुड अरे मॉर्निंग। देखो, ये गुड सब मॉर्निंग। लोग पता क्या पूछ रहे हैं कि दुबई जाने के लिए अगर सब 100 जनों को दुबई जाना होगा तो कैसे अरेंज करोगे आप? ये सब मनी तो तैयार होती है दुबई जाने के लिए। मैं आपके पास वीजा भिजवा देता हूँ, आप बांट दो। सबसे आसान तरीका यही है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। सो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, ऑलरेडी चल रहा है सबके माइंड सेट में। अभी तक 6 लाख की फिगर बैठ चुकी है और हो सकेगा तो हम इसको टारगेट 15 मई करेंगे। हम जून भी नहीं देखेंगे, क्वार्टर नहीं देखेंगे, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम। टारगेट, तरन जी एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। टारगेट 6-7 लाख होगा, 7 लाख होगा या 9 लाख होगा, वो तो डिसाइड होगा कॉन्टेस्ट के आने के बाद। लेकिन कॉन्टेस्ट के आने के बाद हो सकता है कुछ लोग ये कि नहीं यार दुबई नहीं, मुझे तो वियतनाम जाना है। और कुछ लोग बोले कि नहीं, मुझे वियतनाम अकेले नहीं, डबल टिकट के साथ जाना है, ट्रिपल टिकट के साथ जाना है। तो टारगेट का जो डिसीजन है वो तो हो जाएगा। सबसे अहम अहम बात यह है कि आपने सब लोगों को बुलाया है अभी इस प्लेटफॉर्म पे टू हैव ए डिस्कशन कि हम अपनी यस सर, फॉरेन जर्नी की जो प्रेपरेशन है वो शुरू कर दें। एक एक दिन बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। आने वाले 7-8 दिन इस महीने में बचे हुए हैं, महीना खत्म हो जाएगा देखते ही देखते। और नए फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है, और किसी भी काम की अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। तो ये आठ सो दिन ओवर टू यू बेसिक। पवन सर। वी वांट कि आप बताएं, हमें टिप्स दें। हमारे सब लोग अभी धीरे धीरे ये 50-55 पार हो जाएगा। जो कोर टीम बन चुकी है, रिलायंस को फोकस कर रही है, केसेस आ रहे हैं। सो पवन सर का मैं छोटा इंट्रोडक्शन बता दूं। ही इज द जोनल हेड, हाफ ऑफ द इंडिया इज टेकन केयर बाय पवन सर। इंडस्ट्री में लास्ट 25 ईयर से हैं एंड ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने हमें रिलायंस के लिए पुश किया था और अपनी काबिलियत देखी थी। और आप सब भी जानते हैं, कई लोग मुलाकात कर चुके हैं। सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस जो लोग हो रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है पवन सर के टिप्स को प्लीज अडॉप्ट करना, अनिल सर के टिप्स को प्लीज अडॉप्ट करना कि हमें वे फॉरवर्ड बचे हुए शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे अपने गोल को फोकस करना है। सो ओवर टू यू पवन सर। थैंक यू तरन जी। देखिए आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड है वो एक ड्रीम है। तो सब लोग ड्रीम के साथ आ रहे हैं कि एवरीबडी वांट टू क्वालिफाई फॉर ए फॉरेन ड्रीम, फॉरेन ट्रिप। और ड्रीम गिव बर्थ टू डिजायर। तो जो ख्वाब होते हैं वही इच्छाओं को जन्म देते हैं। तो अगर एक ख्वाब है तो इच्छाएं तो सब में होंगी। और अगर इच्छा होगी तो काम होगा, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बिना उसकी इच्छा के काम नहीं करवा सकता। तो पहला स्टेप तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं कि सब में इच्छा है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। और एक सिंपल सी सेइंग है कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो हम में से कुछ लोग जो अपने आप को नया मान रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनके लिए हमारे पास द गुरु अनिल गुप्ता जी उपलब्ध है। वो आपको ज्ञान से लबालब कर देंगे, आपको पूरी जानकारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दे देंगे, इंश्योरेंस फील्ड की दे देंगे, काम की दे देंगे, प्रोडक्ट की दे देंगे, कैसे आगे बढ़ना है वो सब दे देंगे। उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन सीखने की इच्छा आपको रखनी होगी, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और केवल आप ही हैं जो अपने आप को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बाकी सब लोग तो सपोर्टर्स हैं। तो डेट सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई टीम साइड, फ्रॉम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, एंड स्पेशली फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं, ब्लूई, जो हमारे लिए एक टूल है फील्ड में काम करने का, उसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, कैसे कैसे उपलब्ध है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो तरन जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट, गुड लक। अनिल जी ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू पवन जी, थैंक यू तरन जी। फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं सब लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। बेसिकली जैसा कि पहले तो मैं एक चीज जो आपकी टीम के बारे में देखता हूँ कि आप लोग बुलाने पे इमीडिएट फटाफट से सभी लोग जो है वो आ जाते हैं। दैट इज ए वेरी गुड पार्ट। एंड आई एम श्योर सब लोग सीखना चाहते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि जल्दी लोग बेचना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। और जब हम सीखना चाह रहे हैं और फिर बेचना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम भी अच्छा आता है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जो है अगर कहीं कोई ड्राइविंग कर रहा है, कहीं कोई कुछ और कर रहा है, तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि सब लोग एक जगह सेटल होके फिर इस सेशन को सुनिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क भी बना रहता है, अदरवाइज सेशन में पूरा ध्यान नहीं जाता। और अगर पॉसिबल हो तो आप सब लोग अपने वीडियोस भी ऑन रखना, उससे क्या थोड़ा सा अटेंशन भी बना रहेगा। एंड डोंट वरी, मैं आपको ज्यादा टाइम बोर नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं जरूरी जरूरी बातें और शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन करेंगे।
तो देखिए आज का जो टॉपिक है, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे पहले मैं अपने आप में थोड़ा सा बताया, तो मेरा नाम अनिल गुप्ता है। बेसिकली मैं जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का हेल्थ वर्टिकल है उसका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट देखता हूँ, और जयपुर बेस्ड हूँ बेसिकली। और लगभग मुझे 15 साल के आसपास का, 15 से भी 17 साल के आसपास का टोटल एक्सपीरियंस हो गया है मुझे इंश्योरेंस सेक्टर का। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेटिव रहिएगा, बीच बीच में बात करिएगा, बोलते रहिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, तो नो डाउट हमारा माइंड में प्रोडक्ट भी आता है, उसके क्या फीचर्स है वो भी आते हैं, बहुत कुछ आता होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो स्टेप 2 है। स्टेप 1 है कि क्या एक्चुअल में इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी है क्या। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट के अंदर जब जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, तो उसके क्या फीचर्स है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, हो तो बात की बात है ना। मान लो आप मार्केट में कोई बोलता है टीवी स्लीक है, इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो है वो इसके अंदर जो है स्टोरेज है, वो कब क्वेश्चन में आएगा, जब मैं पहले ये सोचूंगा कि मुझे टीवी खरीदना है। तो वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, जब मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि इसमें मैटरनिटी कवर है, इसमें ग्लोबल कवर है, इसके अंदर डबल कवर है, इसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, वो बात कब आएगी, जब क्लाइंट पहले ये तो समझे कि क्या एक्चुअल में हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी है क्या। भी मुझे तो आज तक कोई बीमारी ही नहीं हुई, मैंने तो आज तक कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ना मेरी फैमिली में पड़ी। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही क्यों है, क्यों, क्या डबल कवर करेगा, क्या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन करेगा, क्या टैक्स बेनिफिट करेगा। तो पहला क्वेश्चन वही आ जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। ये दो पर्पज से जरूरी है। एक तो आप खुद कन्विंस हो एज ए सेल्स पर्सन, जब मैं सेल करने जा रहा हूं तो पहले अगर मैं खुद कन्विंस हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, तभी तो सामने वाले को कन्विंस करूंगा। जब व्हेन आई एम कन्विंस, वो मेरी आंखों में दिखता है, तभी मैं सामने वाले को कन्विंस करूंगा। और दूसरा फायदा ये है कि जब मुझे सामने वाला ऑब्जेक्शन करेगा, बोलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, तो मैं उसको बेटर कन्विंस कर पाऊंगा। तो आज एक तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। सेकंड में जो आप बात करने वाला हूँ, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल ऑनलाइन जमाना है। हर कोई बहुत सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चाहता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये भी हो सकता है कि आपको अपना स्टेटस लगाना है, तो चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जो आपके स्टेटस में लगे। कभी आपको क्लाइंट बोलता है कि ठीक है आपने मुझे समझा दिया, आप एक काम करिए, मुझे ब्रोशर भेज दीजिए या कुछ पॉलिसी वर्डिंग भेज दीजिए। या कभी कभी क्लाइंट को ये समझाने के लिए भी कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस कितना जरूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स है, अगर हम छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स भेज पाए तो कैसा रहे, या कुछ वन पेजर हो तो कैसा रहे। तो प्रॉब्लम क्या होती है नॉर्मली, जैसे आप दूसरी जगह भी काम करते होंगे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में, जब कभी भी हमें ऐसा कुछ रिक्वायर्ड होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होते हैं। हम उनको बोलते हैं, सेल्स पर्सन को बोलते हैं, अपने बॉस को बोलते हैं कि मुझे कुछ वन पेजर दिला दीजिए, मुझे कुछ दिला दीजिए। वो एक बार भेज भी देते हैं, मान लो वीडियो भेज दिया, अब 1 मंथ के बाद दोबारा रिक्वायरमेंट है, अब आपके ही फोन में आपका ही सेव किया हुआ वीडियो आपका नहीं मिलता, फिर गायब, फिर ढूंढना पड़ता है, मांगना, कि आज की डेट में हमारा फोन जो है समंदर है, सागर है, इतना ज्यादा भरा हुआ है। आई डोंट नो आप लोगों का, मेरे तो ये हालत है कि 50,000 के आसपास तो फोटोग्राफ्स है, सोचता हूँ मैं डिलीट करूं बट होता नहीं है, ऐसे ही वीडियोस हैं। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका जब मन हो जस्ट हाय लिख के भेजना है, और आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको ऑन द स्पॉट आ जाएगा, डिजिटली डायरेक्टली थ्रू एआई, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी किसी और के ऊपर। तो आज हम इन दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ है सीखने को। प्रोडक्ट क्या होता है, सेक्शन 80D क्या, सेक्शन 80D क्या रहता है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करते हैं, कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं, रेफरेंसेस कैसे लेते हैं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें सीखना है, बट हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का हमारा है, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और दूसरा आपको किसी भी तरह का मार्केटिंग मटेरियल जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ वर्टिकल से, इवन की जनरल से भी रिलेटेड जो कुछ है, वो कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर, राइट। रिक्वेस्ट वही रहेगी फिर से सब लोगों से, अपना अटेंशन पूरा रखिएगा, कहीं है तो रुक के आप सुनिएगा, और अपना वीडियो प्लीज ऑन रखिएगा। तो मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो वंस इट इज विजिबल। तो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर की, इज इट विजिबल।
कोई भी प्लीज कंफर्म कर दीजिए, रितेश सर, एनीबडी, कोई? अच्छा, ओके। आई डोंट नो, आप लोगों की वॉइस नहीं, मैसेज मैंने पढ़ लिया, बट आई डोंट नो आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्या, बट हाँ मैंने मैसेज रीड कर लिया कि इट इज क्लियर। चलिए गुड। तो देखिए, आप सब लोग इस बात पे तो एग्री करोगे, आई एम श्योर कि हेल्थ इज वेल्थ, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, कि हेल्थ इज वेल्थ, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। सो हेल्थ इज वेल्थ तो ठीक है, बट व्हाई बाय हेल्थ इंश्योरेंस? कि हेल्थ वेल्थ है तो इंश्योरेंस खरीदने की क्या जरूरी है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने स्लाइड चेंज किया, आई होप साथ साथ में स्लाइड चेंज हो रही होगी आपकी यहाँ भी, क्योंकि जनरली हम लोग एमएस टीम्स पे करते हैं। तरन सर ने कहा था कि इस बार हम जूम पे करें, तो आई जस्ट वांट कि कोई टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए। तो आप जहां कहीं भी स्लाइड हैंग हो जाए या मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे बीच में रोक दीजिएगा, राइट? चलिए, तो अगर हम बात करें, तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस एग्जिस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है, या हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, राइट? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एनीबडी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग पार्टिसिपेटिव रहिएगा। आप सब लोग पैसा सेव करते होंगे, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा सेव करता होगा, कम कमाता है वो कम सेव करता होगा। तो मैं कुछ रीजंस बताता हूँ पैसा सेव करने का, उसके अलावा कुछ रीजन हो तो बताइएगा। जनरली हम लोग कैसे, किस लिए पैसा सेव करते हैं? हमें घर खरीदना है उसके लिए सेविंग करते हैं, गाड़ी खरीदनी है उसके लिए सेविंग करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके लिए सेविंग करते हैं, विदेश घूमने जाना है उसके लिए सेविंग करते हैं। आई एम श्योर हम सब लोग ऐसे तो सेविंग करते हैं, मीन्स ये सारे इवेंट जो पॉजिटिव इवेंट है, जो हमारी लाइफ में खुशी लाते हैं। बट क्या हम दुख के घड़ी के लिए सेविंग करते हैं? कि अगर घर में आग लग गई तो ये पैसा काम आएगा, बीमार हो गए तो ये पैसा काम आएगा, अगर कोई और एक्सीडेंट हो गया तो ये पैसा काम आएगा। एनीबडी प्लीज अनम्यूट एंड बताइए कि क्या कोई ऐसे नेगेटिव इवेंट के लिए सेव करता है क्या? आप लोगों से सुनना चाहूंगा मैं। एनीवन? आई जस्ट वांट टू चेक मेरे, और आप लोगों की वॉइस मेरे पास आ नहीं रही है, सिर्फ आप जस्ट लिख रहे हैं। सर सभी लोग म्यूट हैं। ओके ओके, अच्छा आपने वो राइट्स नहीं दे रखा होगा, डन डन डन। जी जी सर, ओके ओके, अंडरस्टूड। चैट तो बॉक्स में ठीक है, आप रिप्लाई चैट कर में, रहे हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, अंडरस्टूड। हाँ तो बस आई एम श्योर आप सब लोग की चैट बुक में रीड कर रहा हूँ, तो आप ये बात, सब इस बात पे एग्री करेंगे कि हम लोग जो है कभी भी जो है हॉस्पिटल में जाने के लिए तो सेविंग नहीं करते हैं कि अरे चलो ये हर महीने के 10-10 हजार रुपए जो है ये हम सेविंग करते हैं, ताकि कभी बीमार हुए, एक्सीडेंट हुआ तो कुछ पैसा हमें जो है हॉस्पिटल में जो है लगाना पड़ेगा। कोई भी इन इवेंट्स के लिए सेव नहीं करते हैं। हम किस लिए सेव करते हैं? जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, किसी ट्रिप्स पे जाने के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। तो मैं सब हैप्पी इवेंट्स के लिए ही सेविंग करते हैं। कभी भी हम लोग जो है वो दुख भरे क्षणों के लिए, जैसा कि मैंने कहा ना कि बीमारी के लिए या इस तरह के इवेंट के लिए हम लोग सेविंग नहीं करते हैं, कि कल को कुछ नुकसान या कुछ हो गया उसके लिए हम सेविंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए हमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बनाई हुई, इतनी बड़ी बनाई हुई एसेट जो है वो एक सेकंड में खत्म हो सकती है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि हमने सोचा कि मुझे जो है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है। आपने एक्सेल में कैलकुलेशन भी कर लिया, आपने क्या सोचा, फॉरेन कंट्री भेजना है, 15 ईयर के बाद भेजना है, XYZ अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड है, इतना पैसा मैं हर साल हर महीने बचाऊंगा, इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, तो मेरा जो प्लान है वो अचीव हो जाएगा। ये हम प्लानिंग करते हैं। बट उसमें हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ अनसर्टेन है, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऐसी कंटीजेंसीज आती हैं जो हम सोचते नहीं है। जस्ट इमेजिन सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और उसमें 20-30 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या होगा? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुद के पास पैसा रखा है बट फिर भी आप उसे खर्च नहीं कर रहे। डेफिनेटली आप उस टाइम, आपकी प्रायोरिटी 10 साल बाद बच्चे की एजुकेशन नहीं होगी, उस टाइम प्रायोरिटी होगी इमीडिएटली जो फैमिली मेंबर बीमार है उसको बचाना। तो क्या होगा, वो सारा का सारा पैसा उस ट्रीटमेंट के ऊपर लग जाएगा। तो अब आप क्या हो गए, आप एक तरह से 5 साल 10 साल पीछे चले गए अपनी सेविंग में।
तो क्या आप अपने बच्चे को 5 साल बाद फॉरेन कंट्री भेज सकते हैं पढ़ने के लिए? आंसर इज नो। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जो अमाउंट आपने सोचा था कि मैं इतना पैसा सेव करूंगा, आप वो पैसा सेव नहीं कर पाएंगे, उस वजह से आप फॉरेन कंट्री नहीं भेज पाएंगे और आपको एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जब एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चे के करियर पर भी आएगा। तो आई होप नाउ यू कैन रिलेट कि कितना क्रिटिकल है ये। एक ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं, ये पूरा का पूरा फैमिली मेंबर के करियर पे इम्पैक्ट डालता है। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि कितना क्रिटिकल हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग ना करना, राइट? तो जैसा कि हमने कहा था कि जनरली लोग ना ही तो हेल्थ इंश्योरेंस को प्रायोरिटाइज करते, ना ही हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी से रिलेटेड सेविंग को प्रायोरिटाइज करते। तो इसीलिए क्या है, हमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, हाँ कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो हेल्दी हैं जी, हम तो बीमार, हम तो फिट एंड फाइन है, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन। लेकिन अगर मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछूं तो आप देखिएगा क्या इन सब क्वेश्चन के आंसर आपके सही आ रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप हर रोज हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, पिछले 15 डेज देखिएगा। कभी हम चीट डे मना रहे हैं, कभी बोलेंगे बर्थडे पे तो खाएंगे, कभी बोलेंगे एनिवर्सरी पे तो खाएंगे, तो हम बहुत बार जो है हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। देन क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? आप में से कुछ लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। क्या आप मीठा पसंद करते हैं, स्वीट पसंद करते हैं? मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। आप में से बहुत सारे स्वीट पसंद करते होंगे और वो जो है उसको बहुत अच्छे से खाते होंगे, मिठाई बहुत अच्छे से खाते होंगे। क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं? हम में से कुछ लोग हैं डेफिनेटली करते होंगे, राइट? और क्या आप 8 से 10 घंटे की साउंड स्लीप लेते हैं? आप में से कुछ लोग हैं जो शायद लेते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं लेते, राइट? तो मतलब इन शॉर्ट में बात में क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर है कि कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल है जो हमें मेंटेन करना चाहिए, कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, 8 से 10 घंटे जो है वो आराम से अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। बट हम चाहकर भी ये नहीं कर पाते। एंड नॉट ओनली दिस, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, बट ये जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है वो भी हम बहुत बार नहीं कर पाते हैं। और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आता है? इसका इम्पैक्ट आता है कि हमारी बीमारियां जो है वो बढ़ रही है, अनहेल्दी हो रही है, यंग एज के अंदर कार्डियक प्रॉब्लम होने लग गए हैं, कैंसर जैसी बीमारी होने लग गई है। तो इट क्लियरली शोज कि बीमारी को रोकना शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं उसको कम कर सकते हैं बट कंट्रोल में नहीं है। तो यही लिखा गया कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके वजह से जल्दी भी लोग मर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो है प्रॉब्लम बढ़ गई है, डायबिटीज आपने देखा होगा बच्चों में डायबिटीज होने लगी है, ओबेसिटी होने लगी है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डिफरेंट डिफरेंट डिप्रेशन, एंजाइटी, लिपिड डिसऑर्डर है। ये अलग अलग तरह की बीमारियां पहले से कहीं बढ़ गई हैं। मतलब पहले जो बुढ़ापे की बीमारियां होती थी, बीपी, डायबिटीज, वो भी आजकल यंग जनरेशन के अंदर भी होने लग गई है। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम बीमारी नहीं रोक सकते तो उस पर होने वाला खर्च भी नहीं रोक सकते। तो खर्च तो होगा, तो उस खर्च आपकी पॉकेट से ना हो, इसीलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है, आई एम हेल्दी, इज हेल्थ कवर एसेंशियल? कि मैं तो हेल्दी हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, तो क्या हेल्थ, मुझे मुझे क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या मुझे जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है? वो एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा कि देखिए, कोविड सबने सुना है नाम, आई एम श्योर इसको कोई भी नहीं भूल सकता। जो बहुत से सालों में लोगों ने नहीं देखा वो कोविड ने दिखा दिया है। तो कोविड ने हमें ये एहसास दिला दिया है कि बीमारी किसी भी एज, किसी भी ज्योग्राफी, किसी भी हेल्थ कंडीशन वाले पर्सन को हो सकती है, कि ना तो एज देखता है, ना मेडिकल कंडीशन देखता है, कुछ नहीं देखता है। तो मीन्स इस अगर हम कहें कि मैं तो हेल्दी हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, तो कोविड है, एक्सीडेंट है, इवन आज की डेट में कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज प्रॉब्लम है,
ये यंग एज में भी होने लग गई हैं। और अगर कुछ डेटा जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हर रोज जो है वो 1400 के आसपास एक्सीडेंट होते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर। ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दिल्ली में एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, रूरल एरिया के अंदर भी जो है बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। यूपी का एग्जांपल दे रखे हैं, वहां बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम अगर इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला, हम यंग एंड फिट एंड फाइन है, तो ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि बहुत सारी बीमारी ना एज देखती है, ना ज्योग्राफिकल स्टेटस देखती है, ना जेंडर देखती है। सो दैट इज द रीजन कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर हो। तो देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई ना, कि लोग ये तो कहते रहे क्या काम आएगा, पैसा डूब जाता है। उनको यही समझाना है कि बीमारी हो गई तो सपने डूब जाते हैं। जो मैंने भी एग्जांपल दिया था ना आपको, बच्चे की एजुकेशन है, अपना घर बनाना है, बच्चे की मैरिज है, तो उनको बोलो सर पैसा डूबना ज्यादा अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस का, ताकि आप बीमार ना हो। क्योंकि अगर आप बीमार हुए और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके सपने डूब जाएंगे, और शायद वो सपने डूबना ज्यादा दर्द देगा, बजाय कि कुछ 10 15 20 30 40 हजार रुपए साल के आप। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो एक बार आप चाहे चैट पे लिख के या एक बार मुझे बता दीजिए कि एवरीबडी इज विद मी। तो स्पीड स्लो फास्ट ऐसा तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, गुड है जी, आपको मैं देख रहा हूँ सब लोग, मैं आपके बीच बीच में मैसेज क्लियर क्लियर, ओके गुड, बहुत बढ़िया, चलिए सर गुड। तो इन चीजों के क्या की पॉइंटर आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, बोलते हैं कि अरे नहीं मुझे जरूरत क्या है। तब ये सारी बातें जो है आप उनको समझा पाए, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले हमने बात कर ली कि बीमारी बढ़ रही है। देखिए, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने बात की थी कि बीमारी बढ़ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारी के साथ साथ उसका इलाज महंगा होता जा रहा है। माय स्क्रीन इज विजिबल, आई होप। हाँ, आई होप स्क्रीन इज विजिबल ना, क्योंकि सडनली यस मेरे सर, यहाँ परफेक्ट परफेक्ट। ठीक, थैंक्स थैंक, क्योंकि सडनली मेरे यहाँ स्क्रीन चेंज हो गया था। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि पहले तो हमने बात कर ली कि बीमारी बढ़ रही है। तो बीमारी बढ़ रही है तो पहला रिस्क क्या हुआ? पहला रिस्क हो गया कि किसी को भी बीमारी हो सकती है। अब दूसरा मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर बीमारी हो रही है तो उस पे होने वाला खर्च बढ़ रहा है। तो देखिए, कड़ी से कड़ी जोड़ी ना हमने। पहले हमने कहा चाहे आप यंग हो, फिट एंड फाइन हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, किसी को भी बीमारी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं जब बीमारी होती है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस ना होने से आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है। अब हम उसके बारे में बात करें। तो देखिए, ये जो डेटा है, रिसर्च है, ये जो ऑथेंटिक डेटा है जिसपे हम बात कर रहे हैं, कि साल दर साल बीमारी का इलाज महंगा होता जा रहा है। और लगभग लगभग 10 से 15% की मेडिकल इन्फ्लेशन है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन 2015 में लगभग 50-52,000 रुपीज के आसपास होता था। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रेट हो सकते हैं, बट एक डिसेंट हॉस्पिटल का हमने चार्ज लिया है। तो 2025 तक लगभग 1 लाख रुपीज के आसपास हो सकता है। ऐसे ही बाईपास सर्जरी जो 3.5 लाख की थी, 2025 में लगभग 7,25,000 तक चली जाएगी। कैंसर के ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट भी 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। आज की डेट में भी अगर कीमोथेरेपी और प्लस अदर मिला के 20-30 लाख रुपीज का एक्सपेंस हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे देखूं तो छोटी छोटी बीमारियों के भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंगू जैसी बीमारी पे भी 3 से 4 लाख रुपए खर्च होने के चांसेस है। तो मतलब बीमारी होने के चांस है, और उस बीमारी का इलाज महंगा होता जा रहा है। यहाँ आप एक बात और ऐड कर सकते हैं, वो क्या ऐड कर सकते हैं कि देखिए, आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटीज धीरे धीरे छोटी छोटी सिटीज की तरफ भी मूव कर रही है। आप जो भी अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अगर आप में से कोई रहता है या आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले जहां उन सिटीज में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, अभी छोटी सिटीज में भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने शुरू हो गए हैं। तो मीन्स मेडिकल फैसिलिटीज होनी शुरू हो गई है। और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ट्रीटमेंट महंगा होता जा रहा है।
तो अब इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या है? 4 लोगों की फैमिली है, एक तो बीमार होने के चांस बढ़ गए, दूसरा जब कोई बीमार होगा तो उसके ऊपर पैसा बहुत ज्यादा खर्च होने के चांसेस बढ़ गए। तो अब आप सोच के देखिए आपके सपने कहाँ रहेंगे। बच्चे की शादी भी करनी है, बच्चे की एजुकेशन भी है, घर भी खरीदना था, गाड़ी भी खरीदनी थी, घूमने भी जाना था, सब एक्सेल पे कैलकुलेशन करके पैसा बचाना शुरू कर दिया। बट हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि डेंगू भी आजकल इतना फैला हुआ है। आप में से देखा होगा ये हरियाणा इधर इस तरफ डेंगू बहुत फैला है, लास्ट ईयर भी बहुत था, अभी भी बहुत है। लाखों रुपए लग रहे हैं डेंगू जैसी बीमारी पे, जिसको बीमारी भी नहीं मानते। स्टोन पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, नी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर, कार्डियक प्रॉब्लम, इसकी तो आप बात मत करें। तो घर में बीमारी भी आएगी, बीमारी पे पैसा भी खर्च होगा, और वो पैसा आपके सपनों को तोड़ता हुआ खर्च होगा। ये सब ना हो इसके लिए हमें क्या करना है? इन सब के लिए हमें चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। और ये देखिए फैक्ट जो है फिर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जस्ट हाँ, ये स्क्रीन कह रहे हैं कि क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस के बिना मैनेज कर सकते हैं? और एक सच्चाई क्या है, आज की डेट में भी 15% से कम लोग ही हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लगभग 86% रूरल, 82% अर्बन फैमिलीज हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। और एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है कि हर 5 में से एक फैमिली जो है उसको पैसा उधार लेना पड़ता है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो देखिए कितनी डेंजरस सिचुएशन है कि हर 5 में से एक फैमिली को हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। तो वो पर्सन आपका क्लाइंट ना हो, उसके लिए जरूरी है कि उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, और वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट। ओके, तो आई होप यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब कुछ और फैक्ट मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा कि इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर मैं कुछ बड़ी कंट्रीज की बात करूं तो उनके कंपैरिजन में गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है ना हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, वो बहुत ही कम है। जहां यूएस 17%, मैच्योर मार्केट 14%, ब्राजील 9%, चाइना 5% स्पेंड करती है, वहां इंडियन गवर्नमेंट लगभग 1% ही स्पेंड करती है। और इसका रिवर्स, अगर मैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस की बात करूं भी, अगर कोई बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने पे उसका इलाज या तो गवर्नमेंट कराए, या इंश्योरेंस पॉलिसी से हो, या कॉर्पोरेट प्लान से हो, ताकि जेब से पैसा ना लगे। तो इंडिया के अंदर 65% पैसा लोग अपनी जेब से पे करते हैं बीमारी का इलाज करने के लिए। वहीं यूएसए में सिर्फ 11% पैसा होता है, मैच्योर मार्केट में 12%, ब्राजील में 27%, चाइना में 36%, बट इंडिया के अंदर 65% लोग आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है जो कि आपके लिए है, जहां आप जो है इंश्योरेंस को बड़ा ही इजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप में से कोई भी इस ग्रुप के अंदर जो मुझे ये बता दे कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, इसके बदले में कुछ और तरीके से ये ट्रीटमेंट, ये अल्टरनेटिव बना लेता हूं ताकि मेरे को जो है जेब से पैसा ना देना पड़े, देयर इज नो अल्टरनेटिव, राइट? ये आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं, और नहीं भी क्वेश्चन है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अच्छा, फिर से समझाइए, किसी ने लिखा है कि डोंट अंडरस्टैंड, फिर से समझाइए। ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई बीमार हुआ तो हमारा तो क्या फंडा है कि अपनी जेब से पैसा नहीं लगना चाहिए, चाहे इंश्योरेंस हो ना हो, राइट? तो ये स्लाइड क्या दिखाती है कि किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा खर्च करती है लोगों के लिए। तो इंडिया में वो स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम है। सिर्फ 1% पैसा ही गवर्नमेंट जो है, जो कि हेल्थ के ऊपर खर्च करती है। और जब जब कोई बीमार होता है तो या तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, या उसकी कोई गवर्नमेंट स्कीम में उसका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, तो पॉसिबिलिटी है ना कि उसको जेब से पैसा ना देना पड़े। तो अगर मैं दुनिया की दूसरी कंट्री से इंडिया में कंपेयर करूं तो इंडिया में आज भी 65% लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं किसी भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, जो यूएसए में 11% है, मैच्योर मार्केट के अंदर 12% है, ब्राजील में 27% है, और चाइना में 36% है। तो मतलब
आज भी इंडिया में एक बड़ा मार्केट जो है वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट खाली है जिनको हम हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये वो लोग हैं जो भी ये चाहते होंगे फ्यूचर में कि मुझे जेब से पैसा खर्च ना करना पड़े। अंडरस्टूड? तो उसके लिए उनका सॉल्यूशन क्या होगा? उनका सॉल्यूशन होगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो आई होप अभी ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी सबको, राइट? यस सर। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस कवर यू शुड हैव। ओके, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा, अगर आप में से एक अमाउंट पूछे कि 10 लाख का सफिशिएंट है, 20 लाख का सफिशिएंट है, 50 लाख का सफिशिएंट है, 1 करोड़ का है, तो मैं अमाउंट नहीं बता पाऊंगा। कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिनको कंसीडर करना है, जिनके बेसिस पे डिसाइड करना है कि कितना इंश्योरेंस कवर हो। हाँ, बट एक अमाउंट में अगर मैं बोलूं आपको लेमन लैंग्वेज में, कोशिश करिए आज की डेट में मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर क्लाइंट्स को दीजिए, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो 10 लाख से कम में हो सकता है क्लाइंट को बहुत बार जेब से देना पड़े। बट ये मैं मिनिमम साइड पे बोल रहा हूँ। आपको कौन कौन से फैक्टर देखने हैं कि आपको देखना है उसकी जो है पे करने की कितनी कैपेसिटी है, वो अपनी इनकम का कितना परसेंट पैसा इस पे निकाल सकता है, एज कितनी है, फैमिली में इलनेस की हिस्ट्री कैसी रहती है, अगर बीमार हो तो किस तरह के हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना चाहता है। एक क्लाइंट तो बोलेगा मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं किसी भी तरह का रूम लूं, बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल लूं, इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं, मेरे को ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा क्लाइंट बोलेगा नहीं, मुझे तो डिसेंट सा हॉस्पिटल भी चलेगा। तो अकॉर्डिंगली जो डिसेंट हॉस्पिटल वाला थोड़ा कम सम इंश्योर ले सकता है, बट जिसको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उसको एक बड़े सम इंश्योर के ऊपर जाना। अंडरस्टूड? तो हमने ये बात कर ली हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, हमने ये बात कर ली कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है तो उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो पहले तो हमने देखा कि दो रीजन, एक तो बीमारी होती है और दूसरा हमने ये देखा कि बीमारी होने पर पैसा खर्च ज्यादा होता है, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, राइट? सो आपको क्या करना है, चूज वाइजली एंड एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस। आप जब क्लाइंट के पास भी जाते हो तो आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि आपको सबसे सस्ता नहीं लेना। बोले कि अरे 3 लाख रुपीस का कितने में आ रहा है, 5 लाख के कितने में आ रहा है, चलो एक काम करो यार, ज्यादा पैसा तो क्या दूंगा, 12,000 15,000 मोर देन इनफ है। मैं सोच रहा था कि 15,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस पे निकालूं, तो आप तो 15,000 में जो हो रहा है वो कर दो। ऐसा नहीं होता। उनको समझाओ कि सर आज की डेट में जिस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों का खर्च बढ़ रहा है, इलाज का खर्च बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इतना सम इंश्योर्ड तो होना चाहिए। तो अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो आप 15,000 पे रिस्ट्रिक्ट मत हो, आप 20 भी पे करो, 25 भी पे करो, 30 भी। तो समझ के लेना है, ऐसे नहीं सोच रहा है, बच्चे को बोलना जब जाओ बेटा 10 रुपए की टॉफी ले आओ, वैसा नहीं है यहाँ। यहाँ हमें ये देखना है कि बीमारी पे कितना खर्च हो सकता है और उतना कवर करने के लिए मुझे कितना प्रीमियम देना, राइट? अगेन आई एम श्योर यहाँ तक किसी को कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अगर कोई डिस्कनेक्ट है तो प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए। होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आप चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सबको ये क्लियर है अभी तक। हाँ चलिए, लाइव भी आ गया है मेरे पास। अब अगर मैं बात करूं कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ही क्यों, क्वेश्चन आता है कई बार कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ही क्यों चूज, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ऐसा क्या है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो मुझे चूज करूं। देखो वैसे तो डिटेल में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज, बट मैं शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो देखिए रिलायंस की कुछ मेन यूएसपीज हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। मैं सीक्वेंस वाइज नहीं चलूंगा, मेन मेन पॉइंट बीच बीच में हाईलाइट करूंगा। पहला, तो जब कोई बीमार होता है वो सोचता है कि मुझे जेब से पैसा ना देना पड़े, मेरा कैशलेस हो जाए। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो 8,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल, बट रियलिटी में अभी हमारे 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हो चुके हैं। तो आज की डेट में हमारे 10,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जहां हमारा कैशलेस टाइप है, जहां अगर कोई बीमारी होती है तो आप जाके बिना जेब से पैसा खर्च के कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। देन अगर मैं हमारे कैशलेस ट्रीटमेंट की बात करूं, मोर देन 90% कैशलेस विद इन 2 आवर सेटल हो जाते हैं।
तो मतलब जब कोई कस्टमर हॉस्पिटल में जाता है, इमरजेंसी में भी जाता है, वो हॉस्पिटल कंपनी में कॉन्टेक्ट करते हैं, तो विद इन 2 आवर से कम भी टाइम के अंदर हमारा कैशलेस अप्रूव हो जाता है, तो मीन्स कस्टमर को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। रफली 99%, ये 1920 का आपको रेशियो लिखा है, बट लास्ट ईयर का भी जो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो था वो 98.6 के आसपास में था, लगभग 98.6% के आसपास क्लेम सेटलमेंट रेशियो था। तो कस्टमर पॉलिसी क्यों लेता है? कस्टमर पॉलिसी लेता है ट्रीटमेंट के लिए, क्लेम के लिए। तो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, एंड वन ऑफ द लोएस्ट ग्रीवियंस रेशियो है हमारा ओनली 0.10। इसके अलावा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमारी किटी में है, मैटरनिटी की प्लान है, ग्लोबल बी का प्लान है, टॉप अप प्लान भी है, बहुत सारे प्लान है जो हमारी किटी के अंदर है, और एक बड़ा पोर्शन हमारी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है। मतलब इन शॉर्ट में बात करूं तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हमारे पास है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन हमारे पास है, देन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है, वन ऑफ द बेस्ट क्लेम सर्विस इन द इंडस्ट्री है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन है, कस्टमर के लिए ऐप है, एजेंट के लिए ऐप है, इजी टू प्रोसेस है। तो ये सारे बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द रीजन क्लाइंट शुड गो फॉर आरजीआई, हमारी कंपनी के जो है वो। और अगर एक डाटा और भी था, हमारा एक प्लान था रिलायंस जनरल का जो भी है न्यू हेल्थ क्लीन, वो भी टॉप 3 प्रोडक्ट के अंदर आया था। एक मिंट का जो सर्वे हुआ था इंश्योरेंस रेटिंग में, वहां हमारा टॉप 3 के अंदर हमारा प्रोडक्ट गया था। मींस प्रोडक्ट वाइज भी अगर हम देखें तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रोडक्ट को भी अप्रिशिएट करे, राइट। फिर अगर ये अलग, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं, अलग अलग जनरेशन वाइज हमारे पास अलग अलग है, और ईएमआई का भी ऑप्शन हमारे पास है। तो ईएमआई का मतलब क्या है कि अगर कोई क्लाइंट सारा पैसा एक साथ नहीं दे सकता, वो किश्तों में भुगतान करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है ईएमआई जो है वो ऐसे क्लाइंट को ना दो जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो उसी को दो जो कि पैसा दे नहीं सकता, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला नहीं है, बट ईएमआई की वजह से ले लेगा, या 1 साल वाले प्रीमियम को 2 या 3 साल में कन्वर्ट करना हो तो वहां, राइट। तो ये जो है हमारा कि जो ईएमआई के ऑप्शन हो गए हैं, ये वाली स्लाइड में बताई दी है। तो ये हमारा था ऑल अबाउट व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसको मैं आपके क्वेश्चंस लेने से पहले एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। जस्ट हाँ, तो देखिए अगर मैं अभी तक की डिस्कशन करूं आपके क्वेश्चन लेने से पहले, तो हमने आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बात की कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, क्लाइंट बोलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है, यंग हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीजों के लिए प्लानिंग नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए प्लानिंग करता है, और उसमें कंटीजेंसी प्लान भी नहीं रखता। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उससे उसके परिवार के पूरे सपने चकनाचूर हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये आप ये कह सकते हो कि आप उनके सपनों का प्रोटेक्शन कर रहे हो। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअली क्लाइंट के सपनों का प्रोटेक्शन है, कि चाहे कुछ भी हो। अभी वो कैसे प्लानिंग कर रहे हैं कि बेटा अगर सब कुछ ठीक रहा ना, अगले 15 साल तक हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आई, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुझे फौरन पढ़ने भेज दूंगा। वो कंडीशनल है, क्या करें कि बेटा मैं सेविंग कर रहा हूं आपके लिए, अगर अगले 15 साल में भगवान ने हमारे ऊपर बुरी नजर नहीं की और हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आई, तो मैं आपको विदेश पढ़ने भेज दूंगा। ओके, ये क्वेश्चन आएगा। तो अब आप सोच रहे कि बच्चा क्या बोलेगा कि सर पापा ये क्या बात हुई, मम्मा ये क्या बात हुई कि कोई पैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई तो भेज दोगे, मेरे तो करियर का सवाल है, आप कोई भी अरेंजमेंट करो बट मुझे तो भेजना है ना। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तब आप क्या कहोगे कि बेटा आप टेंशन मत लो, मैंने आपकी फॉरेन में स्टडी करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहे तो भी, या बीच में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो भी, आपके सपनों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकते हैं। ये फायदा है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस, और उसी में हमने एक चीज ये देखी कि क्यों जरूरी है, कि एक तो बीमारी बढ़ रही है, दूसरा बीमारी का इलाज बढ़ रहा है, तीसरा बीमारी का इलाज महंगा होता जा रहा है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जरूरी है। और आपने इसके लिखा है वाई रिलायंस का, एक बार दोबारा बता दूं रिलायंस में क्यों फायदा है, कुछ पॉइंटर बता देता हूँ। एक तो हमारा क्लेम का सर्विस अच्छी है, दैट इज पॉइंट नंबर 1।
दूसरा हमारा ओवरऑल सर्विसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, दूसरा क्लेम आप देखिए कोई रिमोट एरिया में आपने पॉलिसी सेल कर दी, बहुत सारे क्लाइंट क्या बोलेंगे, अरे सर हमारे यहाँ तो ऑफिस ही नहीं है, कोरियर करो डॉक्यूमेंट्स को, या मेरे को किसी बस में रखवाओ, यहाँ कुछ नहीं है। हमारी एक डिजिटल ऐप है सेल्फाई के नाम से, आपको क्या करना है, उस पर जाना है, क्लिक करना है। आजकल मोबाइल हर कोई यूज करना जानता है, 99% लोग मोबाइल यूज करना जानते हैं। ऐप पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करनी है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, सबमिट कर देना, दैट्स ऑल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भेजने ही नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजने ओरिजिनल। कैशलेस हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर रीएम्बर्समेंट भी हुई तो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। ऐसी आपको पॉलिसी सोर्स करनी है। रात को 12 बजे मैरिज में गए हो, आप किसी ग्रुप में बैठे हो, सडनली किसी ने बोला कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, अभी कर दो, मेरी कल का तो पता नहीं मेरा। इमीडिएट आपने ओपन किया स्मार्ट जोन, लॉग इन किया, डिटेल भरी, ऑनलाइन पेमेंट किया, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। तो मीन्स ईज ऑफ लॉगिन, ईज ऑफ क्लेम प्रोसेस, बेटर क्लेम प्रोसेस एंड कस्टमाइजेशन इन प्रोडक्ट। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जहां आप ओपीडी से लेके ग्लोबल कवर तक ले सकते हो, मैटरनिटी से लेकर आप एयर एम्बुलेंस तक ले सकते हो, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ले सकते हो। मींस कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के देते हैं, और क्लाइंट को क्या चाहिए। दैट इज द रीजन, दिस इज ऑल अबाउट व्हाई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अंडरस्टूड? तो ये बातें अगर आपके ध्यान में है तो उसको टेक्निकल नहीं करना। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन लेने से पहले लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, इसको कहीं भी टेक्निकल मत करिएगा। ये सिंप्लीफाइड है कि हम जब बात कर रहे हैं ना, हमारी कन्वर्सेशन में ये बातें आनी चाहिए, हमारी बातों के अंदर ये बातें आनी चाहिए भी हाँ जी इंश्योरेंस क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो जो मैंने सपनों वाली कहानी बताई, प्रोटेक्शन ऑफ योर ड्रीम की कहानी बताई, बीमारियां बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रही है, उसके बाद की, तो ये आपके कन्वर्सेशन के अंदर आना चाहिए, राइट। सो ये पहला पार्ट हमारा खत्म होता है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस। रितेश जी आपकी तरफ से कोई इनपुट या कोई क्वेश्चन, या एक बार आप लोगों से पूछ लीजिए किसी का कोई क्वेरी हो तो, देन आई विल मूव टू सेकंड पार्ट। कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर दीजिए, तो हम आपके क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन? जी पवन सर। जी पवन सर सर। ऐसा कोई राइडर है जिसमें पॉलिसी के साथ में मान लो ट्रीटमेंट चल रहा है, पॉलिसी ले रखी है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए हम्म ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, हम्म तो अपन उसको सिर्फ उसका जो मेडिकल का पैसा है वो तो अपन उसको क्लेम कर देंगे, हम्म। उसके अलावा भी ऐसे फैसिलिटी है क्या अगर कोई राइडर में हो नहीं तो अभी उसको डेथ बेनिफिट नहीं मिल नहीं, सकता आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई डेथ हो जाती है तो क्या हम डेथ क्लेम भी कुछ देते हैं क्या? तो हम ट्रीटमेंट का पैसा देते हैं, डेथ क्लेम नहीं देते हैं। डेथ क्लेम का कॉन्सेप्ट ना वो नहीं। उसके लिए फिर जैसे अल्टरनेटिव आप ऐसे टर्म प्लान आप अल्टरनेटिव में लेते हो या एक्सीडेंटल पॉलिसी ली, हाँ ये जरूर हो सकता है। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, अगर आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी ली है हमसे, और उसमें अब एक्सीडेंटल हमारी एक अपग्रेडेड पॉलिसी भी आने वाली है विद इन 10 to 15 days, वो पॉलिसी आपने ली है, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है, पहले ट्रीटमेंट हो रहा है फिर डेथ हो रही है, तो उस केस में क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज। क्लियर है सर? हाँ जी, ध्रुव जी आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो हम ईएमआई प्रोवाइड कराएंगे कस्टमर को, वो कौन कौन से बैंकों से ईएमआई होगी कस्टमर की? देखिए आप इसके से, हमारे बैंक नहीं है ये, कि एनबीएफसी रहती है, से एक तो 5 है, जो जो क्या ओके। है, एक फिनसोल है, ये जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। बट मैं थोड़ा सा यहाँ सेंसिटाइज करना चाहूंगा आप सबको। कभी कभी ईएमआई ऑप्शन सोचते हैं, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये तो बड़ा इजी है, वो 20,000 पता नहीं पे करे या ना करे, हम तो अपनी तरफ से इनिशिएट कर उसको बोलते हैं कि आप तो 4,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो, क्योंकि एक तो इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। तो हमारा पर्पस क्या है, ईएमआई का पर्पस है कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ाना, ये पॉइंट आप समझिए। अगर क्लाइंट 20,000 पहले आपको वन टाइम दे रहा था, और उसी क्लाइंट को आप ईएमआई दे रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रीजन क्या है? क्योंकि ईएमआई आना एक हेडेक होती है, हमें ट्रैक भी करना होगा। 10, 20, 30, 50 पॉलिसीज हैं, उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो एक बर्डन रहेगा। ईएमआई कब यूज करो? क्लाइंट के पास 20,000 रुपीज है, आपने उसको 3 ईयर समझाया, क्लाइंट को समझ में आ गया, उसको लगा 50,000 रुपये देना है, 50,000 पे करना है, बट उसके पास पैसा नहीं है, तो वहां आप ईएमआई दो। या क्लाइंट को प्लान समझ में आ गया, बट वो पॉलिसी परचेज नहीं कर पा रहा, तब ईएमआई दो। तो आई होप ये मैं मैसेज क्लियर कर पाया हूँ सब लोगों को ना।
तो सर उसको हम फिर ईएमआई में उसको बंडल भी दे सकते हैं ना, हम 2 साल का या 3 साल का एक हाँ साथ दे सकते हैं। एब्सोल्युटली दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, दैट इज उसको बोलेंगे सर आपको जब ईएमआई में पे करना है तो 2 साल का एक साथ ले लो, नेक्स्ट ईयर फिर आपको एब्सोल्युटली दोबारा से ईएमआई एब्सोल्युटली कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा कर सकते और और सेकंड सर, इसमें सिविल स्कोर भी होना चाहिए कस्टमर का, अगर उसका सिविल डाउन है तो क्या ईएमआई हो हैं। जाएगी देखिए हाँ उसकी? वो तो डेफिनेटली, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे ही आप जाते हो तो वो जो एनबीएफसी जो है वो सारे उसके बेसिस पे ही चलेगी, अगर सिविल ही खराब है तो डेफिनेटली नहीं रहेगा उसका, ये है ना। यही क्वेश्चन था। एनीबडी एल्स? किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे फिर स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जी कंटिन्यू। हाँ, अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये है तो मैं एक अब सेकंड पॉइंट पर हूँ, मैं आपको भी जस्ट एक चैट बॉक्स में एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, एक सेकंड, आप वो नंबर सब लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ब्लूई ब्लूई वाला नंबर है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्लूई का नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, सुबह हमने शेयर किया था ग्रुप में, आप सबके पास होगा भी। अच्छा, यस यस। तो एक बार मैं फिर से आपको शेयर कर देता हूँ ये नंबर। बेसिकली अभी जो सेकंड पार्ट में जो डिस्कशन करने वाला हूँ, ये हम बात करने वाले हैं कि हमें कुछ भी मार्केटिंग मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट है, एक से, मेरे पास राइट है ना सर, राइट इसमें टेक्स्ट टाइप करने का? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं टाइप कर नहीं पा रहा हूँ, आपके पास नंबर, एक बार आप सेंड कर देंगे वो नंबर प्लीज रितेश जी। मैं बिल्कुल कर देता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ इस चैट बॉक्स में एक बार, ताकि किसी के पास अगर कोई मिस भी कर दिया हो किसी ने ना, तो चैट बॉक्स में भी एक बार होगा तो ठीक रहेगा। तो अब मैं जो सेकंड पार्ट आपका, इसमें ज्यादा टाइम लो, सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं आपका, कि बहुत बार हमें क्या, बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मार्केटिंग मटेरियल जो है वो हमें इमीडिएटली मिल जाए, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है, एक नंबर अभी आपको हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। इस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर को सेव करके रख लीजिए, ब्लूई करके हमने एक ये समझ लो एनिमेटेड एक अवतार बनाया है। उस नंबर को सेव करके आपको जस्ट व्हाट्सएप पे लिखना है हाय ब्लूई, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या होगा, जैसे सेल्फ जो होता है कंप्यूटराइज चैट होती है, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसमें मार्केटिंग मटेरियल ले सकते हैं, आप उसमें वीडियोस ले सकते हैं, आप उसमें कोई मान लीजिए कोई न्यू ईयर आ रहा है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो आप उसके सर्टिफिकेट जो स्टिकर्स हैं, आपको लगे कि रिलायंस स्पेसिफिक स्टिकर जाएगा, कस्टमर को थोड़ा सा पर्सनलाइज लगेगा, तो वो स्टिकर्स भी ले सकते हैं। आप पॉलिसी वर्डिंग ले सकते हैं, ब्रोशर ले सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स ले सकते हैं। तो इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा, जो नंबर आपके चैट बॉक्स में है अभी की भी, आप इसको सेव कर लीजिए और अभी के अभी व्हाट्सएप पे एक बार हाय लिख के देखिए, एंड यू विल फाइंड कि बहुत ही इंटरेक्टिव है, बहुत ही अच्छा ये रहेगा इसमें। तो इसको जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा, आपको जस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करते जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी मिलेगा, आपको वन पेजर भी मिलेगा, ब्रोशर भी मिलेगा, पॉलिसी वर्डिंग भी मिलेगा। तो अभी मैं एक बार रुक रहा हूँ यहाँ, इस नंबर को सेव कर लीजिए आप, साथ साथ में जो है वो इसको यूज करके देखिए, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी हैंड टू हैंड, सो दैट कि इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको यूज करना शुरू करते हैं, मैंने राइट? ग्रुप में भी शेयर किया है, तो आप सीधे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं उसको क्लिक करके, लिंक अच्छा, शेयर और कर हाई दिया। यस। ये, और साथ साथ में मैं चैट बॉक्स में जो है, अभी मुझे चैट बॉक्स मिल गया है, सो पहले मैं नहीं पेश कर रहा था, अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस भी मार्क करते रहिएगा, और साथ में एक बार ब्लू चेक कर लीजिए और इसको यूज करके देखिए, और किसी को कोई भी डाउट हो तो भी ओपन फोरम में हम ये क्वेश्चन सभी के लिए। आई एम श्योर यस सब सर। लोग डाउनलोड, आई एम श्योर सब लोग उसको यूज कर रहे होंगे अभी। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हम वेट कर लेते हैं, सो दैट किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन है, पुष्पेंद्र साहब, भरत जी, अभिनव जी? और ये इस तरह की छोटी छोटी क्लिपिंग है, जैसे आपको स्टेटस भी लगाना है तो लेस देन 45 सेकंड की वीडियोस भी आपको इसमें मिल जाएंगी, और सिंगल क्लिपिंग, सिंगल आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा जो आप स्टेटस पे लगा सकते हैं।
और उसके साथ साथ चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस लिंक भी शेयर किया है, वो भी आप मार्क कर दीजिएगा। रितेश जी एनीथिंग एल्स या अटेंडेंस लिंक आया नहीं सर, अटेंडेंस लिंक नहीं आया इसमें। अच्छा चैट बॉक्स में आया नहीं भी? नहीं जस्ट नहीं। से एक बार फिर से देखिए, मैं अब देखिएगा, अभी मैंने फिर से पेस्ट किया है। अभी आ गया सर। सभी लोग ना इसको अटेंडेंस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यस। सर किसी ने सर लिखा है कि हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में है बहुत कुछ। कोशिश हमारी रहती है आपको जो वहां मटेरियल मैं जो बता रहा हूँ वहां वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी अपलोड हो गए हैं, होना शुरू हो जाएगा, तो आपको वहाँ वन पेजर्स भी मिल जाएंगे। जनरली हमारे यहाँ हिंदी में ज्यादा चलेंगे, तो हिंदी में पीपीटी जनरली हिंदी में बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है मार्केटिंग टीम और हमारी तरफ से, तो वो जनरली इंग्लिश में रहता है, बट मैंने कोशिश की है पूरा सेशन हिंदी में लेने के लिए, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बट वहाँ मटेरियल आपको मल्टीपल मतलब लैंग्वेज में आपको वहाँ मिल जाएंगे, और धीरे धीरे वो अपग्रेड भी होता रहेगा, तो वहाँ आने वाले टाइम में आपको नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। तो ये पीपीटी अच्छा था, ये मिल सकता है नहीं मिल सकता? इसका सर क्योंकि मेरे ऑफिशियल लैपटॉप में एक बार चेक करता हूँ किस तरह की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन रहता है हमारा, बाहर मेल और वो सब नहीं कर सकते। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो मैं एक बार अलग से एक बार आपसे बात करूंगा ना। अभी एक अटेंडेंस मार्क किया, मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस प्लीज सब लोग जरूर मार्क कर दीजिएगा, क्लिक करके अटेंडेंस लिंक पे। और अगर आपके कोई ग्रुप में भी रखना है तो आप में से जिन्होंने फोन पे ज्वाइन किया वो उसको कॉपी करके ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो वहां इजिली अगर यूज कर पाए तो, अगर किसी को चैट नहीं दिख रहा है। अटेंडेंस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। एमआईडी कोड क्या है सर इसमें? एमआईडी कोड कि कुछ कोड अगर आपके तो एन नोट एप्लीकेबल भी कर दो, कोई इशू नहीं है ना। एनए कर दीजिएगा उसको, एनए। एन कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, जिसमें कुछ हमने कॉमन बनाया एम्प्लॉइज सबके लिए, तो अगर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप एन कर दीजिएगा। बाकी मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो नीचे फीडबैक है ना, कि ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको लगता है कुछ चीज ठीक नहीं रही है, उनको भी इम्प्रोवाइज करना है तो वो भी आप बता सकते हैं, कुछ चीजें अच्छी रही वो भी बता सकते हैं, ताकि हम कंटिन्यू करें। रितेश जी अब आप बताइए, और इसके अलावा कुछ और जो मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है कुछ, और आज का सेशन मेरे ख्याल से कुछ यूजफुल रहा होगा, कुछ अपडेट मिला नहीं सर, होगा ना बहुत इससे। बढ़िया सेशन था और बहुत ही शानदार सेशन था सर, कोई चैलेंज नहीं इसमें। बहुत अच्छा बताया सर आपने, इसमें गाइड किया, वाई इंश्योरेंस सारी डिटेल थी इसमें। बाकी टीम, आपको कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए और इसको फिल कर दीजिएगा अटेंडेंस फॉर्म को। और हमने विद इन 1 आवर कंप्लीट कर दिया है, 1 घंटे का जनरली सेशन हमें रखना था, तो ऑन टाइम है हम लोग। कोशिश करेंगे जब भी हम सेशन करें इसी तरह से विद ऑन टाइम ही हम इसको कंप्लीट करें, यस विदाउट यस। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लर्निंग। चलो सर, तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, तो शुड आई एग्जिट? बस ओके सब सर। लोगों को अटेंडेंस एक बार आप करवा दीजिएगा ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप ओके सिर्फ देन, थैंक अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके। यस सर। यू, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए टीम, इस अटेंडेंस फॉर्म को आपने क्लिक कर दिया, सबने फिल कर दिया है। यस। चलिए नेक्स्ट सेशन भी है फिर आपके पास में, उसका शेड्यूल भी आपके ग्रुप में डला हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग आए हैं, सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।